वेलकम टू द फोकस इंग्लिश एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्रेंड्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे और भी आने वाले ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। In the last lecture, we have discussed about the components of the ecosystems and food chain. In this lecture, we will talk about the biological magnifications, food web, and some environmental problem like a ozone layer. So let's start with the biological magnifications. The food requirements is continuously increasing around the globe due to the increasing of the populations. For to fulfill this requirement, the farmer add the fertilizer and pesticides in their crops. यानी कि the food requirements in the continuously increasing around the world due to the increasing of the population. Day by day world की population increase हो रही है, that's why food की जो requirement है वो भी day by day बढ़ रही है। और वो food की requirement हमको fulfill करनी है तो उसके लिए जो max to max हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉपिंग इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और क्रॉप को इंप्रूवमेंट करने के लिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। As these fertilizer and pesticides are non-decomposables, they are getting accumulated inside the body of the living organisms. In the accumulation of this substance increasing in the body of the living organisms, it creates harmful effects on the body of the organisms. हमने यहाँ पे देखा कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। एज द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स वो कैसे डिकम्पोजेबल है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड यानी कि वो कंपोज नहीं हो रहे, बॉडी के अंदर कंपोज नहीं हो रहे, बट दे इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिव अंदर कंपोज नहीं हो रहे। they if the accumulations this in substance increase in the body यानी कि वो डिकम्पोजेबल जो सब्सटेंस है वो बॉडी के इनसाइड उसका जो लेवल है वो डे बाय डे कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इट्स क्रिएट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो जो इफेक्ट है हमारी बॉडी को कैसा रहेगा, हार्मफुल रहेगा। The accumulations of these harmful substances inside the body of an organism at the top level of the food chain is called biological magnifications. यानी कि जो वो harmful effect कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, biological magnifications, because farmer उसे यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वो फार्मर में से कहां पे आएगा, तो फार्मर यूज कर रहे हैं यानी कि वो प्रोड्यूसर में जाएगा। प्रोड्यूसर में से फर्स्ट जो है उसके अंदर हार्निवरस, ओमनिवरस, कार्निवरस सारे के अंदर आएगा। इस तरह से वो डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप फूड चेन में ऊपर टॉप लेवल पे जहां पे आ जाएगा तो उसका जो लेवल होगा एकदम कैसा होगा, मैक्सिमम। दैट्स व्हाई इट्स इफेक्ट्स मोर एंड मोर हार्मफुल। तो ये हुई बात बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द फूड वेव। Each organism is generally eaten by two or more other kinds of the organisms. यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म वो मोर देन टू टाइप्स के सब्सटेंस को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। दे इन टर्न आर इटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द फूड चेन, रिलेशनशिप्स इन द zone as a series of the branching lines is called food web. Different food chains is interlaced with each other and forms a web is called food web. In this picture you can see there are the different types of the lots of food chains. First of all, this food chain 1, this is a 2, this is a 3, 4, 5, 6, etc. You can see in this pic कि lots of food chains are the interlinks with each other and it's make all over this. That's why it's called food web. यानी कि सारी की सारी जो फूड चेन है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटरलॉक हो रही है। और जो पूरी जो मतलब एक लिंक मतलब एक वेब बन रही है नेट के टाइप, तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, तो दिस इज अ फूड वेब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। द चेंज इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस and our activities change the environment around us. The change in the environment affects जो environment के अंदर change हो रहा है वो हमें इफेक्ट कर रहा है, और वो चेंज किसी वजह से हो रहा है, और एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड। हमने हमारी जो एक्टिविटीज है वो उसको अफेक्ट कर रही है, और बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, और एनवायरमेंट चेंज हो रहा है वो हमें अफेक्ट कर रहा है। अब कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू पॉपुलेशन, कैसे ह्यूमन एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, डिफोरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन एक्सेट्रा, ये जो ऐसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो जो हमें बहुत बड़ी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट द ओजोन लेयर फर्स्ट। द ओजोन लेयर, the layer of the atmosphere in which most of the atmospheric ozone is concentrated is called ozone layer। मतलब कि एक ऐसा लेयर जहां पे मोस्टली ओजोन रहा। जनरली ओजोन वो
O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होके बनता है। तो ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ व्हिच इज एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus the protecting living beings from the many health hazards such as skin cancer, cataract, reconstructions of the plants, etc. तो you can see तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट यानी कि एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, पूरा मतलब एक ब्लैंकेट की तरह वो हमारी अर्थ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, विच एब्सॉर्ब यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब। बिकॉज ऑफ दिस वो अल्ट्रावायलेट अगर डायरेक्टली अर्थ पे आते तो लाइक स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे डिजीज जो ऑर्गेनिजम्स को कर सकते, बट हियर ओजोन लेयर इज एब्सॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। Ozone is a deadly poison, one type of the poison. If it is found in the stratosphere, stratosphere is 20 to 30 kilometer above the earth, जो उसे बोलते हैं stratosphere. Now formation of the ozone in atmosphere. Atmosphere के अंदर ozone का formation किस तरह से होता है? तो we know that O3 is the ozone. So first of all, the high energy of the UV radiations break down the O2 molecules into free oxygen atom, यानी कि O2 is break down the two molecules O plus O. These oxygen atoms यानी कि O plus atoms then the combined with the oxygens यानी कि O2 molecule to form of the ozone, which called O3. तो ये हुआ ozone formation. Now ozone layer importance and its depletions. उसका तो first the importance of the ozone at the atmosphere began to drop sharply in the 18, यानी कि उसके अंदर जो ड्रॉपली बड़े बड़े मतलब ड्रॉप हुए तो 1980 में फर्स्ट टाइम उसे नोटिस किया गया था। सेकंड, this ozone is getting the depleted due to the exclusive use of the synthetic chemicals like a chlorofluorocarbons यानी कि CFCs which are used in the refrigerator, AC, fire extinguishers, aerosol spray etc. ये सारी जो थिंग्स है उसकी वजह से जो CFC होता है वो CFC क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ CFC देयर आर द ड्रॉप इन द ओजोन लेयर। इन द 87 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP सक्सेस इज द फॉर्मिंग एंड एग्रीमेंट टू फ्रीज CFCs प्रोड्यूस्ड एट द 1986 लेवल। Depletion of the ozone layer can be cause serious effects like a global warming because of ओजोन लेयर के अंदर डेप्रेशन हुआ तो उससे कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, कोजिंग डिजीज लाइक स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो ये हुई ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस एंड इट्स डेप्रेशन। नाउ इन द लास्ट पॉइंट वी हैव टॉक अबाउट द मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज क्रिएट करते उसको प्रोड्यूस किस तरह से मैनेज करना है, वो द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट we generate is causing serious environmental problems because each and every person average each day they produce 1.5 kg garbage. तो एक बहुत बड़ी environmental problem है। The garbage management practice including method of the disposable garbage with the least effect on the environment. The disposal of the waste means to get rid of the waste. This practice should be done इन अ साइंटिफिक व्यू। जो उसे डिस्पोजेबल करने की जो मेथड है वो कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। देयर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजेबल। दिस मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट। वेस्ट का नेचर है कि अगर वो डिस्पोजेबल, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर बायोडिग्रेडेबल है इट्स अ वेस्ट बाय द डिकम्पोज मेथड एंड अदर इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाई इट्स नॉट डिकम्पोज। सम ऑफ द इंपोर्टेंट मोड्स ऑफ द डिस्पोजेबल आर फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकलिंग, preparation of the compost, incinerations, landfills and sewage treatments. ये जो 5 मेथड है वो गार्बेज के मैनेजिंग की 5 मेथड है। ओके, here the chapter is finished. In the next lecture we will discuss about new chapter. Thank you.